इस हिंसा का एपिसेंटर था सीसीपुर। सीसीपुर में ऐसे कोई एक दो घर नहीं है जिन्हें जलाकर राख नहीं कर दिया गया, बल्कि सड़क किनारे ऐसे घरों की एक पूरी कतार है। जिस भी घर में जाएंगे उसकी एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ जला हुआ सामान बिखरा पड़ा है। जितेंद्र शर्मा वहां पर गए, उनकी आंखों देखे देखे। ये देखिए, यहाँ पर पूरा जो सामान रखा हुआ था, ये पूरा एक दुकान टाइप लगता है और इसके ठीक ऊपर परिवार रहा करता था। इस पूरे दुकान को आग के हवाले किया गया। दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ था उस सामान के साथ लूटपाट की हुई साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। ये देखिए फ्रिज किस तरीके से जला हुआ है। पूरा सामान अंदर जो दुकान के अंदर रखा हुआ तो गायब है, लेकिन इसके अलावा दुकान के अंदर आग लगी हुई है। तो साफ ये जो चीजें हैं ये साफ तौर पर बयां करती है कि आखिरकार किस तरीके से 3 मई को जो स्थिति है वो इस जगह यानी कि सीसीपुर में जो एक गांव है, इस जगह पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और इस घर के बाहर आपको ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताले को तोड़ा गया। और उसके बाद इस घर के अंदर भी ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑयल बिखरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर तेल डालकर आग लगाई गई है। इस बात के निशान साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस घर को भी आग के हवाले किया होगा। एक तस्वीर यहाँ पर है, मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए। ये जो घर आप देख रहे हैं ये दरअसल घर इसी परिवार का हो सकता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर जो परिवार वाले हैं इनकी तस्वीर यहाँ पर जली हुई हालत में पड़ी हुई है। सीसीपुर का एक कॉन्वॉय गांव है, या कह सकते हैं कि गांव था। यहां हिंसा के पहले एक अहाते में 4-5 घर हुआ करते थे, लेकिन 3 मई को उपद्रवियों की भीड़ ने ऐसा धावा बोला कि पूरे इलाके को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अब वहां कुछ बचा है तो उस भयावह मंजर को बयां करते घरों का जला हुआ सामान। जितेंद्र शर्मा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप लोग इसी इलाके के लोकल हैं? आप लोगों ने देखा था हुआ क्या था? हम लोग वहाँ पीस रैली चल रहा था। उसी टाइम उन लोग आके पूरा घर जलाया और हम लोग भी सारा रैली चलने वाला को नीचे गया और एकदम झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वो लोग बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। तो ये देखिए चारों तरफ जितनी भी जगह आप ये देख रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल कॉन्वॉय गांव है और इस पूरे गांव को आग के हवाले किया गया। और इसी कॉन्वॉय गांव से ये पूरा उपद्रव शुरू हुआ, ऐसा यहाँ के लोकल्स का कहना है। वो यहाँ पर एक पीस रैली निकाल रहे थे और उसी दौरान जो दूसरा समाज है उन्होंने यहाँ पर अटैक किया इनकी रैली के ऊपर। जो उपद्रवी हैं उन्होंने उसके तुरंत बाद इसका मौका उठाते हुए पूरे गाँव को ना सिर्फ आग के हवाले किया बल्कि पूरे गाँव में जमकर तोड़फोड़ भी की है। और साफ तौर पर चारों तरफ आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इस पूरे गाँव को तहस नहस यहाँ पर कर दिया गया। अब यहां एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि मणिपुर में हिंसा भड़कने की वजह क्या थी। मणिपुर में 38 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग। यहां मैतेई समुदाय आदिवासी दर्जे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय दर्जा देने के विरोध में। मैतेई समुदाय ने दर्जा हासिल करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दी है। 3 मई को कोर्ट से सिफारिश पूरा करने के निर्देश दिए गए। फैसले के विरोध में चुराचंदपुर और में रैली बुलाई गई। रैली के बाद ही कई जगह तोड़फोड़ और बवाल शुरू हो गया। मणिपुर में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हालात सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना, असम राइफल्स की तैनाती की गई। सीएपीएफ की 52 कंपनियां हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत पहुंचाने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजन, राशन, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाए। राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए उचित व्यवस्था हो। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाए।